सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, जब भी मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता हूं तो हमारी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं से और आम जनता से मैं मिल सकूं। इसे मैं स्वीकार करता हूं कि जिस स्नेह के साथ आप लोगों ने मुझे तीसरी बार सांसद चुना है, जितनी बार जितना समय हमको देना चाहिए उतना समय मैं नहीं दे पाता। और क्यों नहीं दे पाता हूं, मैं समझता हूं कि बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। आलस्य नहीं करता हूं, महीने में पूरा चलता ही रहता हूं, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूं। लेकिन जिस प्रकार की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी में देश में भी जगह जगह जाना पड़ता है और विदेशों में भी हर महीने ही जाना पड़ता है, जिस प्रकार की जिम्मेदारी है। तो स्वाभाविक रूप से मैं चाहूं कि मैं पहुंच जाऊं, तब भी संभव नहीं हो पाता। फिर भी हमारी पूरी टीम, यहाँ हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, ब्रजेश जी पाठक, वो सक्रिय रहते ही हैं, सारे हमारे ओपी श्रीवास्तव, ये सारे विधायक जितने हैं यहाँ पर हमारे, और हमारे महानगर के अध्यक्ष, सारे कार्यकर्ता सब सक्रिय रहते ही हैं। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं, यदि आपने हमारे यहां नाम नोट करा दिया कि मैं मिलना चाहता हूं, तो मैं रहूंगा तो निश्चित रूप से आपके पास टेलीफोन आएगा और आपको मैं आमंत्रित करता हूं। शायद एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा, अब जिसने मन बना ही लिया होगा कि नहीं हमको ना ही बोलना है, तो अलग की बात है। मैं तो यह नहीं कह सकता कि मैं हूं और भेंट नहीं हुई। लेकिन आपने नाम लिखाया, मैं 4 दिन के लिए अमेरिका हूं, रूस हूं, चीन हूं, हर महीने कहीं ना कहीं रहना पड़ता है दुनिया किसी देश में, तब तो मजबूरी है। लेकिन हूं तो जरूर भेंट होगी। हाउस चलता रहता है तब उसमें थोड़ी व्यस्तता जरूर रहती है, और कैबिनेट की बैठक भी होती है तो लंबी बैठक होती है। यह सब भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, और डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा है। लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का बजट केवल एक डिपार्टमेंट का, हमारे डिपार्टमेंट का है। इसमें भी बहुत व्यस्तता रहती है। तो चाहते हुए भी जितना समय देना चाहिए उतना समय मैं नहीं दे पाता हूं। लेकिन सारे टीम है, हमारे परिवार के सब सारे लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, पार्षद से लेकर हमारी पूरी यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारी, वह लोगों से संपर्क करते रहते हैं और क्षेत्र की समस्याओं से भी जो अवगत कराते हैं, उन समस्याओं का समाधान करने की मैं भरपूर कोशिश करता हूं। और आप लोगों का ही स्नेह है कि एक बार यदि हमारे यहाँ से किसी भी केंद्र के मंत्री को भी टेलीफोन जाता है तो कोई बात टालता नहीं है, संभव है करने लायक तो सभी करते हैं। विकास कार्यों का जहां तक सवाल है, आप सब को बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी जानकारी में चीजें हमारी लाई गई हैं, लगभग हर समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। एक समस्या जो हमारे ध्यान में इधर लाई गई है कि सीवेज सिस्टम, तभी 4 दिन पहले ही मैंने केंद्रीय मंत्री से इसमें टेलीफोन करके मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा है कि मैं विदिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर ही उत्तर प्रदेश के भी अधिकारियों को बुलाकर और उसकी समीक्षा करके क्या किया जा सकता है सीवेज सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पूरे लखनऊ महानगर में, वो मैं करूंगा। आवागमन की सुविधा का जहां तक प्रश्न है, मुझे लगता है पहले से तो ज्यादा सुविधाजनक आना जाना हो गया होगा कि नहीं है। मैं पीछे के लोगों से कहना चाहता हूं, पहले से ठीक है ना ठीक हो तो बतला दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जहां तक हो सका है, लगभग 55,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो चुका है लखनऊ में, 55,000 करोड़। मैंने कहा कि लखनऊ के लोग वैसे भी बड़े सज्जन होते हैं। लखनवी अंदाज एक केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इसकी चर्चा की जाती है, लखनवी अंदाज की। तो लोग बोलते ज्यादा नहीं हैं।
लेकिन इसी लखनऊ में, जिसका एक अपना निराला अंदाज है, मैंने कहा कि विनम्रता है, यहाँ शालीनता है, भद्रता है, लेकिन साथ साथ कुछ शौर्य और पराक्रम का परिचय देने वाला भी कोई काम यहां पर होना चाहिए। तो मैंने आज के 3 साल 4 साल पहले ये तय किया था कि यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ महानगर में बनेगी, यहीं पर बनेगी। काम लगभग पूरा हो गया है और 11 मई को उसका मैं उद्घाटन भी करूंगा। और यह ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों में भी होता है, बहुत डिमांड रहती है इसकी। अभी इंडोनेशिया ने भी चाहा है कि हमको ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। वहां के राष्ट्रपति जी आए थे, वो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, तो अब लोगों की जरा गहरी दोस्ती भी है उनसे। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं केवल मांगता ही रहता हूं, बल्कि मैं बेचता भी हूं। भाई ले लो हमारा माल, ले लो हमारा माल। और यह परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में आया है। पहले ऐसा था कि पहले कोई भी हथियार, टैंक, तोप, गोले, मिसाइल हमको दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, आयात करना पड़ता था। और अब आपको खुशी होगी कि अब हम 24,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हम लोगों ने तय किया था कि अब रक्षा से संबंधित सारी चीजें भारत में बनाएंगे, भारत की धरती पर बनाएंगे और भारतवासियों के हाथों से बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहां टैलेंट की कमी नहीं है। हाईली टैलेंटेड बच्चे हैं। और दुनिया के जिन भी देशों में जाता हूं, अमेरिका में, रूस में, वहां पर मैं देखता हूं इंडियंस, भारत के नौजवान करिश्माई काम कर रहे हैं। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं दुनिया की, बल्कि हमारे देश के नौजवानों की मांग वहां बढ़ी है। यह स्थिति है। बहुत हाईली टैलेंटेड ऐसे सब लड़के हैं। अभी पिछली सभाओं में कल भी कहा था, आज भी मैंने कहा था कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है, बदल गया है भारत। थोड़ा थोड़ा एहसास आप लोगों को भी जरूर होगा। पहले भारत के प्रति सम्मान का वह नजरिया नहीं था जो नजरिया इस समय सारी दुनिया में है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग कहते थे भारत भले ही जनसंख्या में बहुत अधिक हो, लेकिन गरीब देश है, गरीबों का देश है। बहनों भाइयों, यह धारणा बदल चुकी है सारी दुनिया में। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है हर मामले में। इतना ही नहीं, धन दौलत के मामले में भी। पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आकार, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी की साइज कहते हैं, उस मामले में भारत 2014 में 11वें स्थान पर था। अब आप समय कल्पना कर लीजिए कि हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कैसा करिश्मा किया है। जो दुनिया में 11वें स्थान पर भारत था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर दुनिया में आ गया। और दुनिया की जो मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स हैं, जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वो वित्तीय संस्थाएं यह दावा कर रही हैं कि भारत लगभग 7% रेट ऑफ ग्रोथ रेट है यहां की। अभी इस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि 2 वर्ष समाप्त होते होते भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। एक अमेरिका होगा, चाइना होगा, फिर भारत होगा। यह हम लोगों की हैसियत बनी है। डिजिटल लेन देन, अब मोबाइल से मैं समझता हूं आप लोगों में से ज्यादातर 90% लोग डिजिटल मोबाइल से ही पैसा निकालना और जमा करना, यह सब सारा करते हैं। डिजिटल लेन देन में करिश्माई काम हुआ है। हमारी जहां तक जानकारी है, लगभग 14 लाख करोड़
एक साल में 14 लाख करोड़। यदि गणित कमजोर हो तो थोड़ा सा घर जाकर देख लीजिएगा। 14 लाख करोड़ का लगभग लेन देन हुआ है। और यूपीआई के माध्यम से 2023-24 में 1400 करोड़ लोगों ने लोन लिया है। वो लगभग 180 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है यूपीआई से एक साल में। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में ही आपको लगता होगा पहले के आज के 15-20 वर्ष पहले के हालात और आज के हालात में आपको स्वाभाविक रूप से अंतर दिखाई देता होगा। बहुत कुछ निर्भर करता है। शासन कैसी नीतियां बनाता है, शासन की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में साख कैसी है, विश्वसनीयता कैसी है, इन सब सारी चीजों की बहुत अहमियत होती है। पहले भारत के प्रधानमंत्री कुछ बोलते थे तो लोग बहुत समझते थे साहब ऐसा ही है, भारत में कोई खास बात तो है नहीं। लेकिन आज प्रधानमंत्री भारत का कुछ बोलता है तो सारी दुनिया मानती है कि है कोई दम, सुनते हैं लोग। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब आप जैसे एक घटना छोटी सी बताएं आपको। जिस समय रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तो यूक्रेन में लगभग इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 30,000 बच्चे भारत के पढ़ते थे। कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था, कोई मेडिकल का कोर्स कर रहा था। तो उनके माता पिता, चूंकि रूस से भी बमबारी हो रही थी, तो गोले हथियार सब सारे चल रहे थे, यूक्रेन से भी चल रहे थे। कब कौन समाप्त हो जाए, कहां ये बम गिर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। स्वाभाविक है, माता पिता, माँ होती है, पिता पिता होते हैं। सारे लोग पहुंचे और कहा प्रधानमंत्री जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, प्रधानमंत्री ने टेलीफोन मिलाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया। अब 22,500 बच्चे वहां से चल के बाहर। भारत माता की, भारत माता की। 22,500 बच्चे वहां से निकल के बाहर आए। कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, हम अपना कर लेंगे व्यवस्था, ठीक रहेंगे, नहीं आ पाए। तो यह है भारत। लखनऊ के विकास की भी हम लोग चिंता करते रहते हैं। सब हमारे विधायक लोग हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं। हमको जो जो लोग ये लोग आदेश करते हैं वो मैं करता जाता हूं। आप लोग भी कुछ आदेश करना चाहें तो कर सकते हैं। क्यों?